जो सलूक उस औरत ने अपने 6 साल की और 8 साल के बच्चे के साथ किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हनी मरीज़ होने की वजह से, कहीं कौसर भी ये सलूक जो है अपने बच्चे के साथ ना करते और ख़मियाज़ा भुगतना पड़े यहाँ पर मिस्टर साजिद को और उनकी बीवी सितारा को। और उन्हें यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जी, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे द फेमस यूट्यूबर सितारा यासीन के शौहर के ऊपर। यहाँ पर मैं इन पर बात इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये इस टाइम फंसे हुए हैं, बिल्कुल भी फंसे भी उससे हैं। इन्होंने अपना खुद फंसवाया। यहाँ पर इन्होंने 2 शादियाँ की, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि एक इनकी वाइफ सितारा है जो कि फेमस यूट्यूबर, दूसरी वाइफ इनकी कौसर है। जबकि ये है कि ये कौसर के पीछे पीछे फिरते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो बंदी वीडियो में आना पसंद नहीं करती। पता नहीं उस बंदी का, वो शायद गांव से आई है, वो कैमरे को फेस नहीं करना चाहती, या वो देखती है कि लोग जो है वहाँ पर उसे सख्त नापसंद करते हैं या लोग जो हैं उस पर तनकीद करते हैं, शायद वो इसलिए मेरे ख्याल से कैमरे को फेस नहीं कर पाती। तो यहाँ पर साजिद साहब जो हैं वो उस फेस पर बहुत ज़्यादा फिर भी कैमरा डालते रहते हैं, वो उनके साथ बुरा बिहेव करती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ट्रोल करते हैं यहाँ पर सितारा यासीन को आकर। और मतलब इनकी जो फर्स्ट वाली वाइफ हैं वो, हालांकि उन्होंने यहाँ पर पूरे घर का खर्च उठा रखा है मतलब, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ पाती इनकी सेकंड वाइफ। मैं ये नहीं कहती यहाँ पर इनकी सेकंड वाइफ जो है वो गलत है, लेकिन यहाँ पर उनको साथ देना चाहिए। मैं आज देख रही थी इनके कमेंट सेक्शन में कि एक बंदी कह रही थी कि अगर आपकी सेकंड वाइफ जो है वो नहीं आना चाह रही, कैमरे को नहीं फेस करना चाह रही, अपनी घर की चीज़ें नहीं दिखाना चाह रही, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती क्यों लाते? तो मैं उन लेडी को यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, माय डियर सिस्टर, क्योंकि साजिद साहब कोई काम नहीं करते। साजिद साहब एक ड्राइवर थे। अब ये लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, महीने की मेरे ख्याल से कई लाख, मेरे ख्याल से 30-40 लाख तो इनकी आमदनी हो ही जाती है यहाँ पर मंथली की। अगर ये लोग कैमरे को फेस नहीं करेंगे तो ये लोग खाएंगे कहाँ से? क्योंकि इन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल जो है ये बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है, गाड़ियों में घूमते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब उसको कैमरे में नहीं लेके आते, सिर्फ सितारा की मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं या सितारा व्लॉग बनाती है, तो सितारा का एक अपना कंटेंट है, वो अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो साजिद साहब जो है अपना सितारा से हटकर कंटेंट रखना चाहते हैं, ताकि सेकंड कल को इनकी पहली वाइफ जो है वो ये ना कह सके कि भाई मैं, ये मेरा कंटेंट है। तो वो अपनी तरफ से ये कौसर का चैनल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौसर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती। तो ये खैर ठीक बात नहीं है, कौसर को कोऑपरेट करना चाहिए, या फिर कौसर को अपने हस्बैंड को नौकरी पर भेजना चाहिए, चाहे वो नौकरी जो है सितारा की ही क्यों ना हो। क्योंकि बाहर नौकरी करेंगे तो अगर ये पूरा दिन भी करेंगे, सुबह से जाएंगे अर्ली मॉर्निंग से 7-8 बजे से, 9 बजे से, 10 से रात को 11-12 बजे ये वापस आएंगे, तो भी इनको 50,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अनएजुकेटेड पर्सन है। तो यहाँ पर 50,000 में कि दोनों फैमिलियों का खर्चा कैसे उठा सकते हैं? यहाँ पर बहुत अच्छी शर्त रखी थी सितारा ने कि आप बच्चों को टाइम दें, अपनी दूसरी वाइफ को भी दें। सितारा ने दिल बड़ा किया, लेकिन ये है कि आपके घर के खर्चे सारे मैं उठाऊंगी, कौसर की जिम्मेदारी भी। लेकिन इनकी दूसरी वाइफ को ये तो कबूल है कि इनके हस्बैंड जो है बाहर जाके कहीं नौकरी कर लें, चाहे वो 10-20 हज़ार पे ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी दूसरी वाइफ के घर, मतलब पहली वाली वाइफ यानी सितारा यासीन जो कि फेमस यूट्यूबर है, उसके घर में ना रहें। तो ये चीज़ कौसर को भी खैर समझनी चाहिए। कौसर को मेरे ख्याल से एंगर्स इशू है। कौसर को मेरे ख्याल से एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। साजिद साहब को इसको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और इनके सेशंस चलने चाहिए जिसमें जो इनको समझा सके। क्योंकि कौसर यहाँ पर अकेली रहती है, यहाँ पर वीडियोस देखती है रंग बिरंगी। कुछ लोग अगर सितारा को पसंद, कुछ नहीं खैर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर 100 पसंद करते हैं, 100 में से 5% लोग ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर सी बात दूसरी बीवियाँ होंगी या फिर कौसर को भी पसंद करते हैं, जिनकी हमदर्दियाँ यहाँ पर इसके साथ हैं। तो मैं आपको यहाँ से इस वाक़या से रिलेटेड जो है, इस बात से रिलेटेड एक वाक़या सुनाती हूँ। ताज़ा तरीन वाक़या है जी, पाकिस्तान का जी। गुजरात में कैसे एक औरत ने अपने सिर्फ ज़हनी मरीज़ होने की वजह से हाइपर होकर अपने 2 बेटों का कत्ल कर दिया। मतलब उनको तेज़ाब पिला दी, एसिड पिला दिया। ये एक खैर बड़ी ही भयानक बात है। ये पुराना वाक़या नहीं है, अभी इन्हीं डेज़ का 1-2 दिनों पहले का वाक़या। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे उस औरत का अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ। उसका शौहर यहाँ पे नहीं रहता था, वो इटली में रहता था। तो उसका हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ। हस्बैंड स्कूलिंग के लिए हो रहा था, बच्चों की स्कूलिंग के लिए बातचीत हो रही थी। तो हस्बैंड ने यहाँ पर उसे कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो उसने गुस्से में कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ख़ुद भी तेज़ाब एसिड पी लूँगी, बच्चों को भी पिला दूँगी। तो उसने सच में ये हरकत कर डाली और ये
मुकदमा खैर दर्ज करवाया यहाँ पर बच्चों के चचा ने, यानी उस आदमी के छोटे भाई ने। वो लोग सामने थे जब ये औरत ने उनको एसिड पिलाया गुस्से में आकर, या जहनी मरीज़ होने की वजह से, और बाद में उनका गला दबा दिया उन लोगों ने। खैर ज़बरदस्ती ये सब कुछ उससे छुटवाया। उसने खुद भी पिया, उसको खुद को तो इतना ज़्यादा असर नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी। बच्चे जो थे जस्ट 6 और 8 साल के थे, उन पर बहुत बुरा असर हुआ। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। ये सोचें ज़रा कि अब सारी ज़िंदगी का रोग, अब वो औरत खुद जेल में बैठेगी। वो इंसान जो है, जो कमाने के लिए बच्चों के लिए बाहर के मुल्क गया हुआ था, तो उसका सारा किया कराया धरे पे धरा रह गया, उसकी नस्ल भी बर्बाद हो गई। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ कौसर भी कुछ इसी टाइप की ही बनती है साजिद साहब को। या तो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, या फिर उसको ये है कि उसको स्ट्रिक्टली ये है कि उसके माँ बाप से या बड़ों को बिठाकर बात करनी चाहिए कि ये मैटर्स हैं। अगर ये बंदी इस तरह रहेगी तो ये अपना घर ख़राब करेगी। लेकिन साजिद साहब अगर थोड़ा सा पर्रा यहाँ पर 17 की तरफ होते हैं तो लोग यहाँ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि कौसर के पास आप सारा दिन नहीं आते, ये करते हैं वो करते हैं। अगर वो उनका झुकाव थोड़ा सा कौसर की तरफ होता है, कौसर अगर ज़रा सा कोऑपरेट करें उनके साथ, थोड़ा सा व्लॉग में हल्की फुल्की बात कर लिया करें। अब क्या, अब व्लॉग मेरे ख्याल से आधे घंटे का भी नहीं होता, जस्ट थोड़ी सी बात ही तो करनी होती है। या उन मेरे ख्याल से कौसर को उन्हें क्लासेस दिलवानी चाहिए, जो बंदी उन्हें ट्रेड कर सके कि हाँ भाई आपने कैमरे के सामने आना है, आपने कैसे कैमरा फेस करना है, आपने कैसे कैमरे के सामने नॉर्मल। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर आके वो कहानियाँ बयान करे। अगर वो उनसे बात भी कर रहे हैं अपने कैमरे के सामने, तो वो बंदी जो है उसका मुंह दूसरी साइड को होता है, वो फेस ही नहीं करती, बदतमीज़ी कर जाती है। तो ये बात खैर बहुत ही गलत है, जिससे अगर खुदा ना खास्ता ये बंदी, अक्सर ये है कि कोई इस तरह के घर में फंक्शन होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये बंदी मैंने देखा है कि जब साजिद साहब अपने घर वापस जाते हैं, दूसरे घर यानी दूसरी बीवी के पास, तो इसका बहुत ही बदतमीज़ाना रवैया होता है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कि ये अपने दूसरे घर में मौजूद हों, ये बच्चे के साथ कुछ कर दे, ये अपने साथ कुछ कर ले, तो जिसका खमियाजा जो है, जो कि सितारा ने 2 साल से स्ट्रगल की है, मेहनत की है अपने बच्चों को एक लग्जरी लाइफस्टाइल देने में, तो ये ना हो कि जिसकी मतलब जिसका खमियाजा उसको इतना ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है कि इलेक्शनिस्ट इतनी बुरी बुरी और गलत बातें यहाँ पर इसके बारे में आके करते हैं, फिर भी वो वो स्ट्रगल कर रही है अपने शौहर के साथ। अब तो खैर इसके हस्बैंड भी कोऑपरेट कर रहे हैं इसके साथ, और व्लॉगिंग में, और अक्सर ये लोग जो कंटेंट तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक साजिद साहब हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी जो दूसरी वाइफ है बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। चलें बाकी सब चीज़ें एक तरफ, कम अज़ कम अपने हस्बैंड का जवाब तो दे सकती है ना व्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर बहुत से घर बर्बाद हुए हैं, बहुत सी चीज़ें, चलें घर बर्बाद भी बंदा कहता है कि हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाए, ज़िंदगी से जब बंदा हाथ धो देता है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से कौसर को जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास, और साजिद साहब को दिखाना चाहिए उसका साइकेट्रिस्ट के पास, या फिर वो किसी बड़ों को बिठा कर ये बातचीत करें कि ये सारे मामलात हैं, कल को मुझे ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। तो आप को क्या लगता है कि वो जो औरत है उसने अपने जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई है अभी, ये गुजरात का जो वाक़या है पाकिस्तान में, जिसने अपने बच्चों को एसिड पिला दिया था, अब वो पछता रही है, यकीन करें। अब वो उसके हस्बैंड ने तो इटली से बैठ के कह दिया कि इसने मेरे बच्चों के साथ ये सलूक किया है, इसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर उसका हस्बैंड बिल्कुल सही है या वो औरत बिल्कुल गलत है, यहाँ पर दोनों का ही कसूर है। उस औरत का ये कसूर है कि उसको इतना जज्बाती फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, या कम अज़ कम अपनी औलाद के बारे में तो सोच लेती जिसको उसने पैदा किया था। अब वो जेल की चक्की काटेगी, और उसका हस्बैंड जो है वहाँ पर, वो उसको क्या है, वो दूसरी शादी कर लेगा। तो यहाँ पर ये फ़ैसले जो हैं बड़े ध्यान से करने वाले फ़ैसले हैं। बाकी फ़ैसला मेरा आपके ऊपर है, आप लोगों के ख़्याल में कि यहाँ पर कौसर सही है या कौसर गलत है। मैं ये नहीं कहती कि कौसर यहाँ पर बिल्कुल सही है या कौसर यहाँ पे बिल्कुल गलत है, कुछ ज़्यादातर कौसर गलत है, लेकिन ये है कि कौसर को समझना चाहिए। और ये लोग बदनाम करते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है दूसरे मुल्कों में यहाँ पर दूसरी शादी का एक कंटेंट ला कर, यहाँ पर हमारे यहाँ यकीन करें दूसरी शादियाँ इतनी जल्दी नहीं कर ली जाती। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, किसी का हस्बैंड मर जाए तो दूसरी शादी की, बीवी मर जाए, हस्बैंड मर जाए तो दूसरी शादी की जाती है, या फिर कोई बेवा हो उसको सहारा देने के लिए की जाती है, या कोई बहुत ही किसी कोई इश्क का मारा हुआ हो, तो वहाँ पर तो कोई इसका स्टैंड लेता ही नहीं है अगर कोई इश्क का मारा हुआ हो दूसरी शादी कर रहा हो। लेकिन इन इस फैमिली में मैं देख रही हूँ कि आगे से इनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ पर साजिद साहब ने दूसरी शादी की, सारा वायरल हो गई, तो वो लोगों ने इस तरह का गंदा कंटेंट लाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं इनको तो नहीं कहूँगी कि ये लोग इस तरह का कंटेंट लेके आए थे, यहाँ से साजिद साहब ने तो शादी कर ली तो ये लोग वायरल हो गया। अब हर बंदा यहाँ पर दूसरी शादी करके वायरल नहीं हो सकता। बाकी अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।